हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पैटेला। पैटेला का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो पैटेला जो है एक तिकोणा की मतलब ट्रायंगुलर और सबसे बड़ी सेसामॉइड बोन है। इट्स अ ट्रायंगुलर एंड अ लार्जेस्ट सेसामॉइड बोन। यह क्वाड्रेटिस फेमोरिस टेंडन के अंदर स्थित होता है। मतलब ये काहे से उत्पन्न होता है? क्वाड्रेटिस फेमोरिस का जो टेंडन होता है वहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, नी जॉइंट के सामने स्थित होता है। नी जॉइंट के इट इज लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ द नी जॉइंट एंड इसे आम भाषा में घुटने की टोपी यानी नी कैप कहा जाता है। इसे आम भाषा में क्या कहते हैं? नी कैप कहा जाता है। ठीक है, मुख्य विशेषता पतीला घुटने को एक्सटेंड सीधा करने में मदद करता है और उसे सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? ये घुटने को एक्सटेंड करने में मदद करता है और साथ में उसे सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, अगर बात करते हैं हम लोग इसके निमोनिक की, तो पतीला अटेल्स द नी टू एक्सटेंड, मतलब पतीला नी को एक्सटेंड करने में मदद करता है। ठीक है, आकार एवं संरचना मतलब शेप और स्ट्रक्चर देखते हैं तो ट्रायंगुलर इन शेप है। सभी जो सुपीरियर पार्ट है वो बेस है, इंफीरियर पार्ट है एपेक्स है। दो सरफेसेस होते हैं इसके, दो सरफेस होते हैं। कौन सा? एंटीरियर पोस्टीरियर। तो एंटीरियर सरफेस सामने की तरफ, सामने की सतह पर होता है, थोड़ा कॉन्वेक्स और रफ होता है। मतलब ए पी याद कर सकते हो और पी आर याद कर सकते हो। अंटी रफ और अंकल स्मूथ, मतलब पीछे वाला जो होगा वो स्मूथ होगा। ठीक है, अंकल मतलब पीछे, स्मूथ, ठीक, अंकल स्मूथ। तो अंटी रफ अंकल स्मूथ इस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, पोस्टीरियर सरफेस की बात करें तो पीछे की सतह की बात करें तो यह हिस्सा फीमर के साथ आर्टिकुलेट करता है। कवर्ड विद द थिक हेलाइन कार्टिलेज, मतलब हेलाइन कार्टिलेज से कवर होता है। ठीक है, दो फैसेट होते हैं इसमें। लार्जर जो होगा वो लैटरल इपिकॉन्डाइल होगा, स्मॉलर जो होगा मीडियल होगा। तो एल याद कर सकते हैं, एस एम एल एल याद कर सकते हैं। ठीक है, निमोनिक क्या? लार्जर इज इक्वल टू लैटरल, मीडियल इज इक्वल टू स्मॉलर। ठीक है, बॉर्डर्स और अपेक्स की बात करें तो बॉर्डर्स बेस ऊपरी हिस्सा यानी क्वाड्रेटिस फेमोरिस टेंडन से जुड़ता है। अपेक्स निचला हिस्सा पेटलर लिगामेंट यहाँ से निकलता है और टिबियल ट्यूबरोसिटी से जुड़ता है। पेटल लिगामेंट यहाँ से निकलेगा और टिबियल ट्यूबरोसिटी जुड़ेगा। बॉर्डर्स अगर किनारों की बात करें तो मीडियल और लैटरल बॉर्डर्स होते हैं, पर रेटिकुलेट्स जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अटैचमेंट्स की बात करें तो मांसपेशियां इसमें कौन कौन सी लगी? क्वाड्रेटिस फेमोरिस की टेंडन बेस से जुड़ी रहती है। पटेलर लिगामेंट एपेक्स से शुरू होकर टिबिया तक जाता है। रेटिनाकुला मिडल लैटरल रेटिनाकुला घुटनों को स्टेबलाइज करने में मदद करते हैं। तो कौन कौन सी इसमें मसल्स हैं? क्वाड्रेटिस फेमोरिस का टेंडन है, पेटल लिगामेंट एपेक्स से शुरू होकर टिबिया तक जाता है। रेटिनाकुला मीडियल और लैटरल रेटिनाकुलम घुटनों को स्टेबलाइज करने में मदद करता है। इसके तीन जो है वो हैं। ठीक है, ऑसिफिकेशन की बात करें तो पटीला ऑसिफिकेशन कार्टिलेजस ऑरिजिन से होता है। मतलब ये कैसे ऑरिजिन से होती है? कार्टिलेजस ऑरिजिन से होती है। प्राइमरी ऑसिफिकेशन तक 3 से 6 साल में की उम्र में शुरू होता है और कंप्लीट हो जाता है 12 से 15। निमोनिक क्या इसकी? पटीला स्टार्ट्स एट 3 एंड एंड बाय 15। तो इस तरीके से आपका ऑसिफिकेशन पूरा याद हो गया। 3 से शुरू होगा, 15 में खत्म हो जाएगा। ठीक है, फंक्शंस की बात करें तो क्वाड्रेटिस फेमोरिस की फोर्स को बढ़ाता है, नी जॉइंट को प्रोटेक्ट करता है, फीमर और टेंडन के बीच में फ्रिक्शन को कम करता है। तो क्या करता है ये? फीमर और टेंडन के बीच में फोर्स को कम करेगा। ठीक है, टेंडन की बात करें, टेंडन की डायरेक्शन को सेंट्रलाइज करता है। निमोनिक की बात करें लिफ्ट, इसका फंक्शन की बात करें तो लिफ्ट याद करता है। एल से मतलब लिवाज, मतलब बढ़ाने में मदद करता है। इंक्रीज्ड आई मतलब इंक्रीज्ड फोर्स। एफ मतलब फ्रिक्शन कम करना है। देखो जो नी चलाते समय जो फ्रिक्शन को कम करने में मदद करता है। ठीक है, टेंडन को प्रोटेक्ट करता है। टी मतलब टेंडन को प्रोटेक्ट करता है। ब्लड सप्लाई की बात करें तो ब्लड सप्लाई पटीला को रक्त मिलता है कहाँ से? इनको कहाँ से रक्त मिलता है? फीमोरल आर्टरी से मिलता है, पोप्लिटियल आर्टरी से मिलता है, एंटीरियर टिबियल आर्टरी से मिलता है। और अगर हम लोग इसकी निमोनिक की बात करें तो FPA सप्लाई द PA टीला। FPA मतलब फीमोरल, पोप्लिटियल और एंटीरियर टिबियल आर्टरी। FPA सप्लाई टू पटीला। तो क्या है? F से क्या हो गया हमारे पास? फीमोरल आर्टरी हो गई, P से पोप्लिटियल आर्टरी हो गई, एंटीरियर टिबियल आर्टरी हो गई। ठीक है, नर्व सप्लाई की बात करें तो मुख्य रूप से इसमें फीमोरल नर्व ही सप्लाई करेगी, क्योंकि पटीला की खुद की अपनी कोई नर्व नहीं होती। जो वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, वेस्टस मेडिलिस और वेस्टस लैटेरिस। ठीक है, क्लिनिकल एनाटॉमी की बात करें तो पेटिला फ्रैक्चर डायरेक्ट चोट या तेज मसल कॉन्ट्रैक्शन से हो सकता है। मतलब अगर बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो वहाँ पर पेटिला का फ्रैक्चर वगैरह हो सकता है। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर आम है, बहुत ज़्यादा कॉमन है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ठीक है, सीवियर केसेस में सर्जिकल फिक्सेशन की जरूरत पड़ सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरी घुटने की जो कहते हैं ना, घुटने की जो टोपी है वो क्या पूरी निकल जाती है, तो वहाँ पर सर्जिकल फिक्सेशन की भी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, कॉन्डोमेलेशिया पैटिले, ये क्या होती है? पोस्टीरियर कार्टिलेज की सॉफ्टनिंग। जो पोस्टीरियर कार्टिलेज होता है वो बहुत मतलब कड़ा होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें सॉफ्ट हो जाता है वो। ठीक है, एथलीट्स और रनर्स में देखा जाता है ये जो पोस्टीरियर कार्टिलेज, ये किस में देखा जाता है? एथलीट्स और रनर में देखा जाता है। ठीक है, नॉर्मली पर्टिकुलर डिसलोकेशन ज़्यादातर केसेस में लैटरल डिसलोकेशन होती है। ज़्यादातर केसेस में कैसी होती है? लैटरल डिसलोकेशन होती है। फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन, क्योंकि वाइडर पेल्विस और एंगल के कारण ये फीमेल्स में ज़्यादा होती है। पैटेलर रिफ्लेक्स मतलब नी जर्क मूवमेंट, न्यूरोलॉजिकल टेस्ट, इसमें पैटेलर लिगामेंट पर टैप करने से लेग एक्सटेंड होता है, या L2 से L4 स्पाइनल सेगमेंट्स को टेस्ट करता है। ठीक है, L2 L4 को टेस्ट करने के लिए हम लोग करते हैं लेग एक्सटेंड टेस्ट। ठीक है, निमोनिक्स किक द डोर L4
रेडियोलॉजिकल व्यू में अगर हम रेडियोग्राफी निकालते हैं, एक्सरे वगैरह निकालते हैं, तो वहाँ पर क्या देखने को पेटिला देखने को मिलता है लैटरल व्यू में। नॉर्मल पोजीशन अगर उसकी देखनी है तो लैटरल व्यू सबसे बेस्ट माना गया है, ठीक है। अब बात करने वाला स्काईलाइन सनराइज व्यू, मतलब पैटिलो फ्यूमोरल आर्टिकुलेशन। अब आयुर्वेदिक एस्पेक्ट पर अस्थि धातु की यह विशेष हड्डी स्थूल और स्थिरता प्रदान करती है। मर्म चिकित्सा में घुटना महत्वपूर्ण मर्म क्षेत्र में आता है, जैसे जानू मर्म। पटिला की चोटों में स्नेहन, स्वेदन, बस्ती और पुनः का प्रयोग करना चाहिए। देखो, अगर आयुर्वेदिक एस्पेक्ट अगर साथ में लिखते हैं, अगर किसी भी चीज़ के साथ, ठीक है, क्वेश्चन किस तरीके से लिखना है, क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है वो आपको लास्ट में बताऊंगा, जब आपके लोगों के एग्जाम आएंगे, लगभग एग्जाम के कहीं को बता दूंगा, ठीक है। इससे क्या क्या क्वेश्चन, अगर आपका वाइवा वगैरह होता है तो क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। पटिला किस प्रकार की हड्डी है, आपसे अगर एग्जाम में अगर आपका कपालेशन का टॉपिक अगर पटिला है तो आपसे पूछ सकता है पटिला किस प्रकार की हड्डी है, तो आप किस प्रकार की हड्डी है तो आपको बताना विच टाइप ऑफ बोन इज पटिला, तो सेसामॉइड बोन। या किस टेंडन में स्थित होती है, क्वाड्रस फेमोरिस टेंडन, ये पूछ सकता है। इसका अपेक्स और बेस कहाँ स्थित है, अपेक्स जो होता है वो नीचे होता है, बेस जो होता है ऊपर होता है। अपेक्स कहाँ होता है, तो टिप बॉटम मतलब नीचे होगा और बेस कहाँ होगा, ऊपर होगा, ठीक है। पोस्टीरियर सरफेस में कितने फेसेस जुड़ते हैं, दो, एक लैटरल एक मीडियल, ठीक है। पटेला लिगामेंट कहाँ जुड़ता है, एपेक्स से शुरू होकर टिबियल ट्यूबरोसिटी तक जुड़ता है, ठीक है। पटेला रिफ्लेक्स कौन सा स्पाइनल नर्व्स को चेक करता है, पटेला रिफ्लेक्स चेक करता है L2 L4 को चेक करता है, ठीक है। समरी बात करें तो पतीला का काम क्या, पी से देखो सिंपल पतीला करके याद करना है, इसके सारे फंक्शंस, ठीक है। प्रोडक्शन टूनी, आर्टिकुलेशन विद द फीमर, टेंडन इनसाइड, क्वाड्रिसेप्स, एक्सटेंशन हेल्प, लार्जर सेसामॉइड, लिबार्स फॉर क्वाड्रिसेप्स, ठीक है। अब हम लोग डायग्राम से इसे समझने की कोशिश करेंगे। अपेक्स टू टिबिया वाया लिगामेंट, ठीक है। पटीला को अगर हम लोग आगे की ओर देखें तो आगे की ओर ये इस प्रकार की होगी, ठीक है। आगे की ओर इस प्रकार की होगी तो इसमें क्या देख सकते हैं, इधर साइड जो होगा मीडियल बॉर्डर होगा, ऊपर जो होगा बेस होगा इरेगुलर शेप का दिखेगा, पूरा ये इरेगुलर शेप का दिखेगा। इधर साइड देखेंगे तो लैटरल बॉर्डर होगा, नीचे जो टिप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है वो एपेक्स होता है। अगर पीछे बात करें तो मीडियल आर्टिकुलर फीचर, ये मीडियल एपिकॉन्डाइल, मीडियल कॉन्डाइल को अपने अंदर समाएगा ह्यूमरस की, और ये लैटरल वाला लैटरल कॉन्डाइल को अपने अंदर समाएगा, ठीक है। टिबिया यहीं मतलब यहाँ पर आप कौन सी आगे बोन जुड़ती है, फीमर आगे जुड़ती है, ठीक है। यहीं पर आपका पटीला समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है बच्चों।